नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी साथी या व्यूअर इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी पेट, यूपीडब्ल्यूएससी जेई, एसएससी जेई जो आने वाले हैं आगामी मंथ में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो हिस्ट्री का एक स्टैटिक पार्ट है, क्योंकि एक नंबर किसी न किसी पेपर में ज़रूर आता है। तो इसलिए दोस्तों, इस एक नंबर पाने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। ये है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला आता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। और आपको ये बताना है कि जब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आइए आगे की तरफ चलते हैं, अगला राष्ट्रीय आंदोलन जानते हैं। अगला राष्ट्रीय आंदोलन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला आंदोलन जानते हैं। अगला आंदोलन है सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट। सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट कब हुआ था? जो सूरत अधिवेशन हुआ था, वो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। और सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट, कांग्रेस दो गुटों में बट गया था। कब? 1907 ईस्वी में। किसमें? नरम दल और गरम दल में। और पूछता है कि जब कांग्रेस में फूट हुई थी या गरम दल नरम दल जब बटा था, तो उस किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, सूरत अधिवेशन। आइए अगले राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ चलते हैं। अगला राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? अगला राष्ट्रीय आंदोलन है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो था क्या कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। ये आप लोग याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार। आइए अगले राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ चलते हैं। अगला राष्ट्रीय आंदोलन है कि ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। ब्रिटिश सम्राट का जो दिल्ली में दरबार था कब हुआ था? वह हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश सम्राट का दरबार कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ था 1911 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, या अगला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा है? तो अगला राष्ट्रीय आंदोलन है होम रूल लीग का निर्माण, या होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? कब की थी? कब की थी दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना? तो ये हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1916 ईस्वी में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी वो किसने किया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये जरूर आपको बताना है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ पैक्ट के तहत हुआ था। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, जब लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, वो किस किस के बीच समझौता हुआ था? ये तीसरा क्वेश्चन है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। किसके बीच? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। कब? 1916 ईस्वी में। किस पैक्ट के तहत हुआ था समझौता? लखनऊ पैक्ट के तहत हुआ था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत याद रखिएगा इसको। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला राष्ट्रीय आंदोलन जानते हैं कौन सा है। अगला राष्ट्रीय आंदोलन है जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है, वो हुआ था महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में। कब आंदोलन किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण में आंदोलन किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 1907 ईस्वी में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में, सॉरी 7 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था। एक वीडियो लेकर आऊँगा महात्मा गांधी जी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके जन्म से लेकर उनका जितना भी आंदोलन रहा है, उसके रेफरेंस में एक वीडियो में लाऊंगा, अगला वीडियो। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए। रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम? रोलेट एक्ट, रोलेट अधिनियम कब हुआ था? रोलेट अधिनियम कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में रोलेट अधिनियम हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट।
कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1919 की एक महत्वपूर्ण घटना और कौन सी है? 1919 की एक महत्वपूर्ण घटना है जलियांवाला बाग। जलियांवाला हत्याकांड बाग क्या है? 1919 में है। कौन सा है? 1919 में है जलियांवाला हत्याकांड। ये हुआ था 1919 में। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न या कहें कि अगला राष्ट्रीय आंदोलन जो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में जो हुआ था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। दोस्तों 3 घटनाएं हैं 1919 की, वो तीनों ही याद रखिएगा, तीनों ही याद रखिएगा। एक मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड है, ठीक है, और एक आपका कौन सा है? ये एक आपका हो गया क्या नाम है, जलियांवाला हत्याकांड, और एक रॉलेट एक्ट अधिनियम हो गया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज ना हो जाए। मॉर्ले मिंटो जो था 1909 में था। आइए अगली तरफ चलते हैं। अगला क्या है? अगला है खिलाफत आंदोलन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था? वो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। कब हुआ था? 1920 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 1920 में और एक देखते हैं और कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण है। 1920 का एक राष्ट्रीय महाआंदोलन है असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला राष्ट्रीय आंदोलन जानते हैं 1922। 1922 का क्या है? चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। कब? 1922 में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड किस सन में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 1922 सन में हुआ था। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि किस स्थान पर हुआ था, कहाँ हुआ था, और कोशिश करिएगा अगर पूरी जानकारी बताएंगे, लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा उसके बारे में आपको पता रहेगा और उतना ही अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा। तो इसलिए अगर जब भी पढ़िए तो लिखकर यही याद करिए, लिखकर ही पढ़िए। आइए आगे की तरफ चलते हैं। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। आइए अगले पर चलते हैं। अगला आंदोलन है साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में, और साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। तो साइमन कमीशन से 2 क्वेश्चन आते हैं कि नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में, और जो कब आया था 1928 में भारत में, उसका आगमन हुआ था किसका? साइमन कमीशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका हो सके तो। आइए आगे की तरफ चलते हैं कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब किया गया था। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब किया गया था। तो भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट जो किया गया था वो 1929 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में किया गया था। आइए आगे की तरफ चलते हैं। 1929 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कौन सी घटना है? आइए बताते हैं आपको कौन सी घटना है। ये घटना है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। कब की गई थी? 1929 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। आइए आगे की तरफ चलते हैं। 1930 की घटना देख लेते हैं। 1930 की घटना क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। ये भी कौन सी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब? 1930 में। ये दूसरा क्वेश्चन है। 1930 में जो घटना हुई थी राष्ट्रीय आंदोलन की, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1930 ईस्वी में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। 1931 में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। और इसमें भी कौन अध्यक्षता की थी ये भी बताना है। 1932 में कौन सा हुआ था? 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में क्या होता है? तृतीय। तीनों याद रखिएगा, 30, 31, 32।
और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आइए अगले पे चलते हैं। अगला है 1932 में क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लोग पढ़ते नहीं, इसको इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1932 के राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा कब की गई थी? 1932 ईस्वी में की गई थी। और साथ में एक और है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट कब किया गया था? 1932 ईस्वी में। आइए अगले आंदोलन की तरफ चलते हैं। अगला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। बहुत ही बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही बार पूछा गया था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ 1942 ईस्वी में। कब हुआ? 1942 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब पूछे जाते हैं 1940 और 50 के बीच में क्वेश्चन, तो आंदोलन से सबसे अधिक यहीं से पूछे जाते हैं। आइए अगले आंदोलन की तरफ चलते हैं। अगला आंदोलन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? कब की थी? 1943 ईस्वी में की थी। किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए अगले आंदोलन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये अगला बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन की कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। आइए अगले आंदोलन की तरफ चलते हैं। अगला आंदोलन है कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946 में किस दिन हुआ था? किस डेट को हुआ था? अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग ये जरूर डेट मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में कि 1946 को भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। किस दिन हुआ था, किस महीने में हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी वो 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। आइए अगले आंदोलन की तरफ चलते हैं। अगला आंदोलन है कि 1947 ईस्वी में जो हुआ, क्या हुआ था? भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना हुई थी कब? 1947 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का राष्ट्रीय आंदोलन का लास्ट क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न आता है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई है? तो सभी लोग को पता है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई? 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई? 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई? 1947 ईस्वी की। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना मत ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। और इस चैनल के माध्यम से आपको स्टैटिक जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सबको बताया जाएगा।